जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका है अपने पैसे को ग्रो करने का, लेकिन बिगनर्स के लिए ये काम थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इस लेक्चर में हम बिगनर्स को अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में गाइड करेंगे। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनीज या फंड्स में पैसा लगाते हैं और उन्हें इयर्स तक होल्ड करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से कम परेशानी होती है और वेल्थ को स्लो एंड स्टेडी पेस से ग्रो होने का मौका मिलता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, इस स्ट्रैटेजी में आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को सर्च करते हैं जो मार्केट के असल वैल्यू से कम प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। इस तरीके के स्टॉक्स को चूज करके आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो तेजी से ग्रो कर रही हैं या जिनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं। इस स्ट्रैटेजी में आप शॉर्ट टर्म में हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में। इस तरीके के स्टॉक से आप रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि एक ही सेक्टर या कंपनी के लॉस से बचा जा सके। इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। सेकंड है रिस्क टॉलरेंस। अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना है भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स शामिल करें। थर्ड है रिसर्च एंड एजुकेशन। साहिल रिसर्च और एजुकेशन के बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पैसे लगाना रिस्की हो सकता है। स्टॉक मार्केट के बारे में समझने के लिए बुक्स, कोर्सेज और ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। और आखिर में हम बात करेंगे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो के कुछ पोर्शंस को इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में एलोकेट करें। इसमें आप स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शामिल कर सकते हैं। सेकंड है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको स्टेडी इनकम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, थर्ड है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। रियल एस्टेट एक और अच्छा एसेट क्लास है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs को कंसिडर करें। फोर्थ है गोल्ड एंड कमोडिटीज। गोल्ड और कमोडिटीज भी एक तरीके का हेज प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड या कमोडिटीज शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और टिप्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए बिगिनर्स के लिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और मार्केट के रिस्क्स को ध्यान में रखें और याद रखें कि पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं एक स्टेबल ग्रोथ लेना और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में ट्रेडिंग करना, तो अभी ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।